में खुशी हुआ। जावेद साहब ने मुझे शायद 1 महीना पहले मुझे बताया कि आपको रहना पड़ेगा और मुझसे पहला डेट मांगा, तो मैं सोचा कि 22 तारीख ठीक है। और इसके पहले आज जो अली अहमद साहब ने बताया कि शुभासी और उर्दू, ढकैया कुट्टी और बिहारी वाले, और एक ज़बान है बांग्ला। यह मैं अगर कहूँ तो 4 ज़बान चालू है। एक उर्दू को आप लोग कोई कह रहे हैं ढकैया शुभासी, कोई कह रहे हैं ढकैया उर्दू, लेकिन आज यहाँ आप लोग जो हाजिर हुए हैं उनकी कहना है कि एक ही नाम रहेगा, ढकैया उर्दू। इसका मैं इस्तकबाल करता हूँ और ये खुशामदीद कहता हूँ। और मेरे सोच में मैं चूँकि रिसर्च करता हूँ, तहकीक करता हूँ, तहकीक करने के बाद मेरे जहन में जो आया है यही होना चाहिए, उर्दू। इस लैंग्वेज का नाम है उर्दू। और उर्दू आप लोग जानते हैं, हम बांग्ला जब कहते हैं, ढाका में एक तरह बांग्ला कहते हैं और कलकत्ता वाले और तरह बांग्ला कहते हैं, नोआखली वाले और तरीके से और बुरिसल वाले और तरीके से। तरीके ज़रा फ़र्क होता है लेकिन सब बांग्ला है। तो इसी तरह लखनऊ वाले जो उर्दू कहते हैं वो भी उर्दू है, जो कराची वाले कहते हैं वो भी उर्दू है, जो दिल्ली वाले कहते हैं वो भी उर्दू है, जो कलकत्ता वाले कहते हैं वो भी उर्दू है, और ढाका वाले जो कहते हैं वो भी उर्दू है। सब के ज़बान का नाम एक ही है, ज़बान का नाम है उर्दू। और मैं कहना चाहता हूँ, ढाका वाले मुज़क्कर और मुअन्नस की तमीज़ नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे वक्त कहते हैं यहाँ मुज़क्कर मुअन्नस नहीं है, ये सही नहीं, मुज़क्कर मुअन्नस है लेकिन तमीज़ नहीं करते हैं। जहाँ का इस्तेमाल करना है वहाँ की कह देते हैं, की के जगह कहा कह देते हैं। एक ही बयान में एक मर्तबा की कहते हैं, दूसरा मर्तबा का कहते हैं। कि क्या की होना चाहिए या का होना चाहिए, इसकी सोच नहीं करते हैं। तो वही हर ज़बान के एक तर्ज होते हैं। तो ढाका की यही तर्ज है कि वो मुज़क्कर और मुअन्नस के पीछे नहीं पड़ते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ, इब्न बतूता ने कहा था कि 13 मील बाद ज़बान चेंज हो जाता है, थोड़ा सा चेंज होता है। उसको हम इस मौजूदा ज़माना में अगर कहो तो 20 किलोमीटर बाद ज़बान कुछ चेंज आता है। तो वो होता ही रहे, ढाका वाले के यहाँ होगा, और जो सैयदपुर वाले जो है वो भी उर्दू कहते हैं, शायद उनमें, और ढाका वाले के अक्सर यहाँ नौ फैमिली के हैं। और क्या कहता हूँ कि कुट्टी वाले के साथ आप लोगों के ज़बान में बहुत फ़र्क आएगा। वो भी कहते हैं, बांग्ला उनकी मादरी ज़बान है कुट्टी वाले के, वो उर्दू कुछ इसके साथ मिलजुल कर लेते हैं। और आप लोगों के ज़बान उर्दू है, इसके साथ कुछ बांग्ला आ जाती है, फ़र्क है। तो वो उसकी कुट्टी वाले की एक ज़बान है। बिहार वाले जो है वो बिहार से आए हैं, अक्सर बिहार से नहीं, वो कुछ कलकत्ता से भी आए हैं, कुछ क्या कहते हैं यूपी से भी आए हैं। तो हाँ, तो बहुत जगह से आए हैं। उन लोगों के ज़बान में कुछ फ़र्क है। और ढाका वाले जो है बांग्ला कहते हैं, उसके ज़बान में भी फ़र्क है। तो मैं कहूँ कि यह 4 ज़बान जारी है। और एक बात है, अगर मैं कहूँ सब भूल जाइए, मैं जो कहना चाहता हूँ अगले दफ़ा ये सोच लिए, इसका लिपि क्या होगा, रस्म ख़त क्या होगा। मैंने देख रहा था नज़ीर साहब उसको बांग्ला लिपि में, बांग्ला रस्म ख़त में उर्दू ढाका या उर्दू को चालू करने चाहते हैं, लेकिन मैंने सोचा शायद ये ठीक नहीं होगा। आप लोग मेरे साथ
इत्तेफाक हो या नहीं, लेकिन मैं ऐसा कहूँगा कि चूँकि ये उर्दू है, उर्दू रस्मुल ख़त ही आप लोग बच्चों के सिखाइए ताकि उर्दू रस्मुल ख़त में वो पढ़ सके। लेकिन मैं इसका उस्ताद हूँ रस्मुल ख़त सिखाने के लिए। आप लोग जानते हैं हमारे ढाका यूनिवर्सिटी में अक्सर तलबा जो दाखिला लेते हैं उनकी मदरी ज़बान बांग्ला है, वो कभी उर्दू नहीं देखा, रस्मुल ख़त नहीं देखा, और कुछ हिंदू भी हमारे यहाँ दाखिला लेते हैं। फिर भी उन लोगों को सिर्फ 5 रोज़ में मैं उर्दू रस्मुल ख़त सिखा लेता हूँ, 5 दिन में। आप लोग अगर चाहे पुराने ढाका में जाकर आप लोगों को उर्दू रस्मुल ख़त सिखाना पड़े तो मैं भी 5 दिन देने के लिए तैयार हूँ। देखिए, मैं नुसरत में लिखा है, लेकिन उन्होंने बांग्ला रस्मुल ख़त में लिखा है। क्यों? उनको उर्दू रस्मुल ख़त नहीं आती है, तो इसलिए उर्दू तो समझ सीखते हैं, उर्दू कह भी सीखते हैं, और उर्दू घर में चर्चा भी है, लेकिन उर्दू रस्मुल ख़त उनको नहीं आती है। तो आप लोगों को मैं इल्तिमास करूँगा कि आप अपने बच्चों को उर्दू रस्मुल ख़त सिखाए, और उर्दू कायदा, उर्दू पहली और बेहश्त जौहर इस जैसे किताबें जो है थोड़ा सा पढ़ा दीजिए ताकि बड़े होकर उर्दू पढ़ सकें। और मैं बहुत कहना था तो मैं कहूँ कि रफ़ीक साहब, अबू हुरैरा साहब, खुसूसन जावेद साहब और कनाडा से नज़ीर साहब ने मुझे यहाँ इनवाइट किया, इसलिए आप लोगों के शुक्रगुज़ार हूँ। और मैं चूँकि मेरी मदरी ज़बान उर्दू नहीं है, कुछ बांग्ला कुछ उर्दू कुछ गलती के साथ कह दिया, मुझे माफ़ कीजिए। और जो मैंने कहा कि उर्दू रस्मुल ख़त की तरफ तवज्जो दीजिए, इसको अपनाइए, इंशाअल्लाह आप लोगों की तरक्की होगी और उर्दू यहाँ ज़िंदा रहेगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।